नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं आपका दोस्त शुभम गिरी आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद शुभम गिरी में। दोस्तों, आशा ही नहीं मुझे पूर्ण विश्वास है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को बहुत बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। दोस्तों, आप सभी लोगों के लिए एक ब्रेकिंग न्यूज़ है। एक ऑफिशियल नोटिस भी जो है वो नेस्ट की तरफ से जारी हो चुका है और काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है मेरे उन सभी अध्यापक गणों के लिए जो शिक्षण कार्य कर रहे हैं, प्रिंसिपल्स के लिए और जो गैर शैक्षणिक कार्य कर रहे हैं उन सभी लोगों के लिए दोस्तों ये नोटिस बहुत ज़रूरी होने वाला है। इस नोटिस में क्या है, क्या इम्पोर्टेंट बातें हैं, ये सभी आज की वीडियो में मैं आपको विधिवत रूप से बताऊंगा। और ऑफिशियल नोटिस पर जाने से पहले मेरा निवेदन है दोस्तों आपसे कि अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर जुड़े हैं या भविष्य में ईएमआरएस से आने वाली भर्ती या वेटिंग लिस्ट से रिलेटेड सारी न्यूज अगर आपको चाहिए ऑथेंटिक रूप से, तो आप प्लीज़ हमारे चैनल स्टडी विद शुभम गिरी को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, आपको हम ले चलते हैं ऑफिशियल नोटिस पर। ऑफिशियल नोटिस पर दोस्तों मैं आ चुका हूँ। आप डेट भी चेक कर सकते हैं, 23 सितंबर 2024 जो कि कल की डेट है। सब्जेक्ट है दोस्तों रिक्वेस्ट फॉर टेकिंग ए स्पेशल इनिशिएटिव टू इम्प्रूव एकेडमिक प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट मॉनिटरिंग मैकेनिज्म। यानी इसमें दोस्तों स्पष्ट रूप से बताया गया कि नोटिस के माध्यम से कि इसका जो उद्देश्य है कि स्कूलों में जो पढ़ाई लिखाई होती है उसको इम्प्रूव किया जाए, बच्चों का जो परफॉर्मेंस है उसको बेहतर किया जाए। इसके ऊपर दोस्तों ये लेटर जारी किया गया है। This is to bring your kind attention towards the need for regular structure efforts to improve the academic progress of EMRS students। ठीक है, यानी इसमें बात कही जा रही है कि जो परफॉर्मेंस है बच्चों की एकेडमिक उसको कैसे बेहतर बनाया जाए, उसके संदर्भ में ये पूरा लेटर है। To ensure continuous academic excellence, it's imperative that the systematic steps are taken and monitoring mechanisms are put into the place. Accordingly, in addition to the ongoing efforts to improve the academic outcomes at AMRS, it is important to add some more structures and proactive approach to ensure consistent progress। यानी कि जो आपकी जो सोच है वो पॉजिटिव की बात की गई है और स्ट्रक्चर की बात की गई है ना, और जो बच्चों का जो परफॉर्मेंस है उसके प्रोग्रेस पर भी बात की गई है। द फॉलोइंग सजेशन एम टू इन्हेंस द एकेडमिक परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट थ्रू वेल प्लान्ड इनिशिएटिव एंड रेगुलर मॉनिटरिंग। यानी कि जो बच्चों के भी जो परफॉर्मेंस है उसको एक प्लान के तहत, एक प्रबंधन के तहत तरीके से उसको किया जाए और उसके रेगुलर मॉनिटरिंग भी किया जाए। मॉनिटरिंग का अर्थ दोस्तों है कि उसकी देखरेख अच्छे से की जाए ताकि जो बच्चों की परफॉर्मेंस है, प्रोग्रेस है, वो लगातार बढ़ती रहे। इनमें कुछ पॉइंट्स दे करके दोस्तों इसको पूरा बताया गया है। जैसे कि पहला पॉइंट है इंश्योरिंग गुड एकेडमिक एटमॉस्फेयर। यानी कि वो चाहते हैं कि जो बच्चों का जो माहौल है वहाँ स्कूल का वो आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। जैसे कि ए पॉजिटिव एकेडमिक एटमॉस्फेयर डेवलप्स रेस्पेक्ट एंड कोलैबोरेशन एमंग स्टूडेंट्स। आप सभी लोग जानते हैं कि पढ़ाई दोस्तों माहौल से होती है, तो इनका एक और उद्देश्य है कि वहाँ जो माहौल है दोस्तों वो बहुत ही अच्छा बनाया जाए। अवेलेबिलिटी ऑफ टीचर्स, इस चीज़ को भी निश्चित की गई है कि जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सभी के टीचर जो हैं वो अवेलेबल रहें, क्योंकि बिना टीचर्स के पढ़ाई कैसे होगी आप सभी लोग जानते हैं। तो इसके ऊपर भी निरंतर रूप से ध्यान दिया जाएगा। एनुअल सिलेबस कवरेज प्लान, इस पर भी काम करने की बात कही गई है कि जो आपका एनुअल प्लान है यानी कि जो सिलेबस है उसको कंप्लीट किया जाए और बच्चों को सही ढंग से पढ़ाया जाए। अवेलेबिलिटी ऑफ टीचर्स की बात हो गई। तीसरे नंबर पर सिलेबस की भी दोस्तों बात हो गई है ना। और इसके बाद आता है स्ट्रक्चर्ड असेसमेंट्स, है ना। इम्प्लीमेंट ए सिस्टमेटिक शेड्यूल फॉर क्लास टेस्ट, यानी टेस्ट के बारे में, पीरियडिक टेस्ट जो होते हैं आपका, टर्म्स थ्रू आउट एकेडमिक ईयर एंड आफ्टर असेसमेंट एनालिसिस रिजल्ट। यानी कि बच्चों के भी जो टेस्ट के बारे में बात की गई है, जो आप मंथली टेस्ट लेते हो 6 महीने पे, है ना, तो इन सभी के बारे में उन्होंने बात कही है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्टूडेंट्स रिक्वायरिंग एक्स्ट्रा केयर, यूज असेसमेंट्स रिजल्ट। यानी कि इसमें भी बात की गई है कि जो कमज़ोर बच्चे हैं उनके लिए जो है वो विशेष ध्यान दिया जाए।
रेगुलर प्रैक्टिकल सेशंस, प्रैक्टिकल भी बहुत ज़रूरी है ना। खासकर साइंस स्ट्रीम में आप सभी लोग जानते हैं कि बिना इसके तो कुछ होना ही नहीं है, तो उसके ऊपर भी ध्यान देने की बात कही गई है। स्पेशल अरेंजमेंट्स फॉर गिफ्टेड स्टूडेंट्स, क्रिएट इंक्रीमेंट प्रोग्राम ऑफ गिफ्टेड स्टूडेंट्स थ्रू विच दे कैन बी टेकन बियॉन्ड स्टैंडर्ड करिकुलम, है ना। इसके ऊपर भी बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है। फिर है इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, इनकरेज टीचर्स टू डिज़ाइन इंट्रोडक्टिव प्रोजेक्ट दैट द कंबाइंड आर्ट, म्यूजिक, स्पोर्ट्स एंड एकेडमिक सब्जेक्ट प्रमोशन लर्निंग स्पोर्ट्स इनटू द रेगुलर, यानी कि जो आपकी गतिविधियाँ होती हैं, है ना, जैसे कि म्यूज़िक है, आर्ट है, स्पोर्ट्स है, एकेडमिक सब्जेक्ट हैं, इनके ऊपर भी बहुत ध्यान देने की बात कही गई है। कम्युनिकेशन विद पेरेंट्स, यानी कि आप लगातार बच्चों के पेरेंट्स से संपर्क बनाए रखें, और कुछ बातें होती हैं पेरेंट्स से पता चलती हैं, है ना, तो उनके साथ मिल करके आप थोड़ा सा उस पर ध्यान दें। बोर्ड एग्ज़ाम प्रिपरेशन थ्रू मॉक टेस्ट, यानी बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी के लिए जैसे 10th है 12th है उसके ऊपर मॉक टेस्ट का आयोजन करिए निरंतर रूप से, ताकि बच्चों की जो परफॉर्मेंस है उसमें वृद्धि हो सके, इसके ऊपर बात की गई है। टारगेट सेटिंग, यानी एनालाइज प्रीवियस बोर्ड एग्जामिनेशन, यानी कि जो पहले के क्वेश्चंस आए हैं, रिजल्ट आए हैं, उनके ऊपर भी एक एनालिसिस करके आगे की तैयारी की जाए। गाइडेंस फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, यानी आप इस प्रकार से पढ़ाइए, तैयारी करवाइए कि बच्चे जेई, नीट, क्लैट, सीएस, सीए, है ना, इन सभी की भी तैयारी साथ में होती रहे, उसके ऊपर भी ध्यान दिया जाए। तो पूरा दोस्तों जितने भी बिंदु होते हैं एक स्टूडेंट के डेवलपमेंट के लिए, वो सारे इसमें बताए गए हैं, है ना, सारे बिंदुओं पर ध्यान दिया गया है। मुझे पूरी उम्मीद है मेरे जितने भी टीचर्स हैं वो सारे ध्यान देंगे, विद्युत पढ़ा भी रहे हैं और मेहनत से पढ़ाएंगे और ध्यान देंगे अगर कोई चीज़ मिस हो रही है। तो दोस्तों ये तो बात हो गई इस नोटिस की। इसके अतिरिक्त दोस्तों अगर आपको निरंतर रूप से सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन चाहिए, MIRS की न्यूज़ चाहिए, अन्य आने वाली भर्तियों की न्यूज़ चाहिए, तो प्लीज़ हमारे चैनल स्टडी विद शुभम गिरी को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। जैसे ही कोई अन्य खबर आएगी हम तुरंत उपस्थित हो जाएंगे आपके समक्ष वो नई वीडियो लेकर के। तब तक अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों मेरे साथ, और बोलिए जय हिंद, जय भारत।